और आइए अब देखते हैं 6 बजे से पहले की 6 बड़ी खबरें। मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे के लाल चौक वाले बयान को लेकर उन पर हमला किया है। पीयूष गोयल ने लिखा कि कांग्रेस के राज में देश के गृह मंत्री भी कश्मीर जाने से पहले डरते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि विपक्ष के नेता भी कश्मीर में बिना किसी डर के बर्फ से खेलते हैं। आपको बता दें कि शिंदे ने कल एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही कहा था कि जब वो एक बार कश्मीर गए थे तो उनके मेजबान ने कहा था कि लाल चौक और डल लेक के आसपास ज्यादा मत टहलना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 कैंडिडेट्स के नाम हैं और इस तरह बीजेपी अब तक हरियाणा के लिए 90 में से 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जुलाना सीट पर विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। खास बात यह है कि बीजेपी की इस लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं और इसी बीच पिहोवा से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सिंह अजराणा ने अपना टिकट वापस ले लिया है। अजराणा का कहना है कि पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो टिकट लौटा रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल ने अब कांग्रेस में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। 3 दिन पहले ही कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उनके फैसले से सनातनी और बीजेपी के बड़े नेता दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला वापस ले लिया है। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर केस में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन वो डेडलाइन खत्म हो करीब 1 घंटा बीत चुका है और रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर कायम हैं। ऐसे में अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि अगर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम पर आ जाते हैं तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अब डॉक्टर्स हड़ताल पर कायम हैं तो सरकार एक्शन भी ले सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा आए। योगी ने ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और इसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यहां से योगी नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो मार्ट भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। योगी उसकी भी तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी आज नोएडा में ही रुकेंगे। कानपुर के बाद अब अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर साजिश हुई। अजमेर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निशाने पर था। यहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखकर ट्रेन पलटने की साजिश की गई। 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे, जिनका वजन 70 किलो बताया जा रहा है, लेकिन इस सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए मालगाड़ी आगे निकल गई। सीमेंट के ब्लॉक अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच मिले हैं। आरपीएफ ने दोषियों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।